गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर से कुछ सम्स लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण जो है वो 45 है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम जो है उन्नयन कोण इसका 60 है, तो उन्नयन कोण के लिए उन्नयन कोण जो है ऊपर बनता है और अवनमन कोण जो है वो नीचे बनता है। ये हमारा 60 डिग्री का था। फिर उसने कहा था कि अवनमन कोण जो है वो 45 डिग्री का है, यानी कि ये कोण जो आया वो 45 डिग्री का आ गया। ठीक है, इसको आप मिला दीजिएगा। अब इसे हम थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं और ये इसकी हाइट मान लेते हैं। हाइट यानी कि ये आपका 7 मीटर है, तो ये भी 7 ही होगा। अब इसे हम लेट कर लेते हैं। ए बी सी डी ई इस तरीके से। तो हम सबसे पहले जो है इसको निकालने के लिए, यानी पूरा जो है हमारा टावर जो है, यहाँ टावर तो यहीं से लगेगा, ये मीनार की ऊंचाई है। ठीक, तो टावर जो है यहाँ से गड़ेगा, तो उसको हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की निकालेंगे, तो हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए होगी। तो सबसे पहले हमें जब यहाँ चाहिए होगी तो सबसे पहले हमें ये आधार यानी कि ये वाला बेस निकालना पड़ेगा। जो बेस आपका यहाँ पर आएगा वही बेस आपका ये होगा। तो सबसे पहले में जो है एंगल ई डी बी, या ऐसा कर लीजिएगा ई डी सी में ये लम्ब है और ये आधार है। इसमें आपको देखना होगा कि कौन सा हमें फार्मूला लगाना है। तो लम्ब और आधार जो है वो tan वाले फार्मूले लगता है। tan थीटा इक्वल टू होता है लम्ब है हमारा सी ई और आधार है हमारा ई डी। थीटा की जगह पे आपको, अच्छा ये कोण जो मैंने यहाँ 45 लिया है, तो ये कोण भी यहाँ पर आपका 45 डिग्री का बनेगा। यह 45 हो गया। सी हमें मालूम है 7 है, ई डी हमें मालूम नहीं है। tan 45 की वैल्यू जो है वो 1 होती है, 7 ऐसी रखेंगे, ई डी ऐसी रखेंगे। क्रॉस मल्टीपल जब करेंगे तो ई डी इज इक्वल टू 7 मीटर आ जाएगा, यानी हमारी ये वाली साइड भी 7 मीटर की आ गई। जब ये 7 है तो ये भी 7 ही होगी। अब हमें फिर वही आधार मालूम है और लम्ब हमें निकालना है, तो ये वाली साइड भी हम निकाल लें। तो हम क्या लेंगे, ए बी सी में। अब त्रिभुज ए बी सी में, इसमें भी आपको लम्ब आधार दिया हुआ, तो थीटा का tan थीटा का फार्मूला लगेगा। लम्ब हमारा जो है आपका ए बी हो जाएगा और आधार जो है यानी कि बी सी हो जाएगा। यहाँ आपको tan 60 रखना है, ए बी आपको निकालना है और बी सी जो है आपका 7 आ गया। इसकी tan 60 की वैल्यू जो है वो आपकी √3 होती है। ए बी आपको ऐसे रखना है अपॉन 7। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ए बी इज इक्वल टू जो है 7√3 आ जाएगा मीटर। अब टावर जो कि नीचे से लगेगा, तो इसका मतलब हमें टावर यहाँ से देखना है। तो यहाँ पर ये हमारी बी डी है और ये ए बी है। तो टावर की
की ऊंचाई इज इक्वल टू, ये हमारा जो BD है तो आप BD लिख दीजिएगा, प्लस ऊपर AB आया तो AB लिख दीजिएगा। BD हमारा 7 है और AB जो है हमारा ये निकल कर के आया वो 7√3 है। इसमें से 7 को कॉमन ले लेना है तो 1 + √3 आ जाएगा। इसे आप चाहें तो सीधा करके लिख दीजिए √3 + 1, यही टावर की ऊंचाई हो जाएगी। चाहें तो आप √3 की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। √3 की वैल्यू जो होती है 1.732 होती है और उसमें एडिंग करके 7 से मल्टीपल कर लेना, नहीं तो आपको यहीं छोड़ देना है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब ये दूसरा हमने क्वेश्चन लिया है, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं। खंभों की ऊंचाई और दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम जो है सड़क लेते हैं और दोनों ओर जो है समान ऊंचाई है, ठीक। एक का कोण जो है वो 60 डिग्री है और एक का 30 डिग्री है। टोटल दूरी जो है वो आपकी 80 मीटर है। तो ये मान लेंगे, माना ये दूरी जो है हमारी x मीटर हो जाएगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो 80 - x हो जाएगी। इसको लेट कर लेते हैं, पॉइंट A B C D E, ठीक। अब हम इसमें वही देखते हैं कि हमारे ये उसने हाइट पूछी थी, ऊंचाई पूछी है और खंभों की दूरी पूछी क्या है। तो इसमें हम वही दूरी तो यही, वही लंबाई तो यही होगी आपकी। तो आपकी जो AB यानी कि लंब और ये आधार, इसमें भी आपको tan का फार्मूला लगाना होगा। तो फार्मूला जो लगेगा पहले आप लिख देंगे ABC में, त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में बात करते हैं तो हम लगाएंगे tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, ये आपका 60 डिग्री है। AB जो है आपका निकालना है हमें। BC जो है आपका x दे रखा है। tan 60 की वैल्यू जो है वो √3 होती है। AB आपको ऐसे ही रख देना, AB आपको निकालना है अपॉन x, ये x भी आपको ऐसे ही रख देना है। जब AB हम बाहर निकालेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे मान करके, तो ये √3x हो जाएगा। इसे आपको यहीं छोड़ देना है मीटर। अब बात करते हैं हम इस वाले एंगल की CDE में। तो एंगल CDE में, इसमें भी आपको tan का फार्मूला लगा देना है। tan थीटा इज इक्वल टू लंब है आपका DE और आधार है आपका DC। यहाँ आपको tan थीटा की जगह पर 30 रखना है और DE की जगह पर DE रखना है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है इसका। अब ये हमारा DC है, DC जो है हमारा 80 - x है, 80 - x है। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा। tan से 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। DE क्योंकि उन्हें यहाँ समान गया है, DE और AB समान हो जाएंगे। तो जो आपका DB है वो DE है, वही आपका AB होगा। तो AB हमारा जो दे रखा है वो √3x दे रखा है, √3x। नीचे आपको 80 - x ऐसे ही रख देना है। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीपल कर लेना है। इनकी मल्टीपल करेंगे, √3 मिलकर 3x हो गया। इजिकल टू इससे करेंगे तो आपका 80 - x हो गया। x को उठा करके आपको इधर ले आना है, माइनस का था इधर आकर प्लस का हो जाएगा। ये आपका 4x हो गया, इजिकल टू 80 हो गया। 4 से 80 को भाग करेंगे तो 20 आ जाएगा, यानी x इजिकल टू 20 मीटर। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी निकली आई। अब हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी हमारा ये आपकी BC पता चल गई। BC की दूरी पता चल गई हमें कितनी है, x मीटर, तो x हमारा 20 मीटर आ गया। अब हम करते हैं CD की बात। CD की दूरी क्या है, CD जो है हमने माना था 80 - x,
तो 80 आपको ऐसे रखना है और एक्स की प्लेस पर आपका ये 20 आया हुआ था, ये 20 पुट कर देना है यहाँ पर, तो ये आपका 60 मीटर आ जाएगा। अब बात करते हैं ऊंचाई की। ऊंचाई हमारी जो निकल कर आएगी ए बी है, क्योंकि ए बी और डी ये दोनों इक्वल तो ही हैं, देखिए समान उन्होंने कहा अभी तक क्वेश्चन में। तो हमारा जो है जो ए बी आया था वो हमारा आया था √3x इजिकल टू डी। हमने ऐसे ही रखा, √3 की यहाँ पर रखिए वैल्यू या मत रखिए, एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। एक्स की वैल्यू जो है हमारी 20 है, ये आपकी डी हो जाएगा, यानी डी ऊंचाई है आपकी। डी और ए बी एक ही बात है, तो आपका 20√3 हो जाएगा। और इसमें वैल्यू अगर आप रखना चाहें तो आप वैल्यू भी पुट कर सकती हैं। वैल्यू है हमारी 20, √3 की वैल्यू जो है 1.73। वैसे तो 2 भी होती है। अब आप इसकी मल्टीपल करेंगे तो 0, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 1 3 हो जाएगा। अब यहाँ 2 के बाद पॉइंट है, तो 2 के बाद आपको यहाँ पर पॉइंट रख देना है, ये आपकी मीटर आ जाएगी। तो आई होप आपको ये भी बात समझ में आ चुकी होगी, बहुत क्लियर तरीके से मैंने आपको समझा दिया। तो डी और ए बी बराबर हैं यहाँ पर, ठीक है, ये आपकी हाइट आ गई, यही आपके आंसर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को पढ़िए। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई जो है वो 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपकी एनसीईआरटी का है, बहुत अच्छा इजी क्वेश्चन है। मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये हमारा जो है भवन है, ठीक। भवन की उनने यहाँ पर दूरी नहीं दी है, इस पर उनने जो है 30 डिग्री का कोण बनाया है। उसी से एक जो है मीनार है, मीनार की उनने ऊंचाई दे रखी है, और इस पर जो एंगल बन रहा है वो आपका 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। इसे लेट करेंगे ए बी सी, और ये है आपका डी, ये आपके एंगल हो गया। अब उन्होंने मीनार की ऊंचाई को यहाँ दे रखा है 50 मीटर, ठीक है। अब जब 50 मीटर दिया और उन्होंने भवन की उन्हें ऊंचाई की, यहाँ पर भवन की ऊंचाई कितनी है, तो भवन के लिए निकालने के लिए हमारा भवन जब ऊंचाई निकालेंगे तो हमें जाहिर है कि बेस चाहिए होगा। तो बेस हमें मालूम नहीं है और हमें इसको यह हाइट मालूम है। तो सबसे पहले हम जो है ए बी डी में आ जाइएगा, ए बी डी में। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी हमारा 10 का ही फार्मूला लगेगा। इसमें ज़्यादातर फार्मूले जो है 10 के लगते हैं, ज़्यादातर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर किसी में। तो इसमें आपको लम आपका है आपका ए डी, आधार जो है आपका ए बी। तो यहाँ पर आपको 10 60 रखना है, क्योंकि थीटा की वैल्यू यहाँ पर 60 दे रखी है। ए डी जो है हमें 50 दे रखा, सॉरी, ए बी हमें मालूम नहीं है, ए बी ऐसे रखेंगे। अब आप 10 60 की वैल्यू रख देंगे, 10 60 की वैल्यू √3 है, 50 ए बी। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो आपको इसकी मल्टीपल कर देना होगा, √3 ए बी आ जाएगा इजिकल टू 50 आ जाएगा। तो ए बी इजिकल टू 50/√3 आ जाएगा। ये हमारा बेस आ गया निकल करके। अब बात करते हैं आप ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। इसमें भी हमें 10 का ही फार्मूला लगाना है। tan थीटा इजिकल टू हो जाएगा लम, यानी आपका BC/AB आधार। तो यहाँ पर आपको tan 30 रखना होगा, और BC की जगह पर आपको मालूम नहीं है तो हमें BC ऐसे रखना है, और AB की प्लेस पर आपको ये 50√3 जो आया था वो आपको यहाँ पुट कर देना है। tan 30 की वैल्यू जो है 1/√3 है। ये आपका अपॉन के नीचे अपॉन है, तो ये √3 ऊपर पहुँच जाएगा, अपॉन 50 हो जाएगा। जब आप क्रॉस मल्टीपल करेंगे, इसकी मल्टीपल करेंगे तो √3 मिलकर 3 हो जाएगा, और इसकी मल्टीपल करेंगे तो 50 हो जाएगा। BC को आपको रोकना है तो 50/√3 आ जाएगा। ये आपकी
आ गई। अब इसे आपको चाहे पॉइंट में ले लीजिए, चाहे इसे मिक्स में दे लीजिए, क्योंकि इसकी आंसर जो है आपका मिक्स में दिया हुआ है। मिक्स में करने के लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा, 3 × 3, 2 बचा, 3 × 6 = 18 हो गया, 2 रिमाइंडर बचा। जिससे आपने डिवाइड किया है उसे तो आपको 3 नीचे रखना है, जो आपका आंसर आया है उसे बीच में रखना है, जो रिमाइंडर आया उसे ऊपर रखना है। ये आपकी मीटर की ऊंचाई हो जाएगी। DC यानी ये आपकी भवन, सॉरी मीनार की तो दी हुई थी, भवन की ऊंचाई हो जाएगी। तो भवन की ऊंचाई जो है आपकी 16 सही 2/3 मीटर हो जाएगा। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। चैनल अगर हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम मैथ का फंडा है, मैथ का फंडा। तो वीडियो बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी। तो वीडियो आपको कैसी लगी इसको लाइक और शेयर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दिएगा, जो कि नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंच जाए। वीडियो बने रहने के लिए